नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? तो एक बात जान लीजिए कि एक भींगी भींगी खुशबू छोड़ दी है एनटीए ने कि भैया एग्जाम का एक एक्सपेक्टेड डेट तो बता दिया है उसने कि अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में हम एग्जाम कराएंगे। तो एक भींगी भींगी खुशबू आने लगी है एग्जाम की और एक खुशखबरी है हमारे लिए। तो जब एग्जाम की खुशखबरी आ गई है धीरे धीरे तो हमें जो है ये भी एक बार सोच लेना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट किस यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है। ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और आप लोग बड़ा परेशान रहते हैं, हर दूसरी क्लास में, हर किसी न किसी क्लास में कहीं भी रहो, सबका फ़ोन भी इसी के लिए आता है कि सर यहाँ पे कौन सा डोमेन रहेगा, यहाँ पे जनरल टेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, किस यूनिवर्सिटी में कौन सी चीज़ें रहेंगी। इस चीज़ के लिए आप बड़े परेशान रहते हैं। तो आपकी इन्हीं सभी परेशानियों का हल लेकर आज हम आए हैं आपको बताने कि बीए कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप बीए करना चाहते हैं भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी उस बीए सब्जेक्ट की। आपके लिए उस बीए सब्जेक्ट की क्या एलिजिबिलिटी होगी, मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, डीयू से करना चाहते हैं, बीएचयू से करना चाहते हैं, जामिया से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं, तो आप जो हैं कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ें कि आप आसानी से उस विश्वविद्यालय का छात्र बन सकें। तो हम आपकी इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आपके पास आ रहे हैं और आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। आपको पता ही कि बेसिक शिक्षा के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान रहता है और हम आपकी उन्हीं समस्याओं का समाधान आपको देंगे आज। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें एलिजिबल हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर में आती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्तीसगढ़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हेमवंती लाल बहुगुणा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ विश्वविद्यालय, लगभग ये 15 विश्वविद्यालय हैं। ऐसे ही यहां पर है फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो सीयूईटी के अंदर में आते हैं, उन यूनिवर्सिटीज के नाम हैं ये। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और विश्व भारती विश्वविद्यालय। 27 विश्वविद्यालयों की चर्चा हमने यहां पर की। आगे चलिए, तो ऐसा नहीं है कि 27 ही हैं, और भी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ये मेन 27 यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में चर्चा हमें करनी है। और इन्हीं 2700 विश्वविद्यालय के बारे में हम बताएंगे कि बीए कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस चीज पर टारगेट करिए, आप कौन से तर्कस के तीर को पैना करिए कि आने वाला रण क्षेत्र भेदना आपके लिए आसान हो जाए। जो रण क्षेत्र तैयार कर रहा है एनटीए, अपने प्यादों को सेट करना शुरू कर दिया है। एनटीए ने अपने प्यादों को सेट करना शुरू कर दिया है। तो क्या हम डरने वाले हैं? नहीं, हमारे अभिमन्यु भी तैयार हो रहे हैं और हम तैयार कर रहे हैं अपने अभिमन्यु को, और ऐसे अभिमन्यु तैयार करेंगे जो अपने तर्कस के तीरों से तोड़ करके, पूरे तर्कस के तीरों को तोड़ करके और पूरे रण क्षेत्र को जीत करके वापस आएंगे और अपने परचम को लहरा के दिखाएंगे किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय में प्रवेश पा करके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं बीए ऑनर्स संस्कृत के लिए, किस किस चीज के लिए, अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स पर्सियन जाना चाहते हैं, बीए ऑनर्स वुमेन स्टडी में या बीए ऑनर्स हिंदी में, तो आपको दो चीज देना होगा। एक लैंग्वेज जनरल टेस्ट देना होगा और एक लैंग्वेज देना होगा। जनरल टेस्ट आपको पता ही है, और लैंग्वेज में इंग्लिश ही दे सकते हैं आप, यहां पर कंपलसरी है। जनरल टेस्ट में आपको यहां क्या क्या देना होगा ये समझिए। जनरल टेस्ट में आपको पता ही है जीके जीएस प्लस करेंट, उसके बाद यहां पर आता है रीजनिंग,
रीजनिंग और उसके बाद जनरल मैथ। ये 4 चीजें आपको देनी होती हैं जनरल टेस्ट में, ठीक है। तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना होगा अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स संस्कृत, पर्शियन, वुमेन स्टडी और हिंदी में करना चाहते हैं। आगे देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लें, बीएचयू जाने का लगभग मान के चलिए जितने भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरे नंबर पर अगर कहीं सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे दिल में बसता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहां पर अगर आप बीए ऑनर्स सोशल साइंस या बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए 2 तरीके से होता है, एक बीए ऑनर्स सोशल साइंस होता है, एक बीए ऑनर्स आर्ट्स होता है। अगर इन दोनों में आप जाना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज पढ़ना होगा, एक लैंग्वेज, या तो आप हिंदी ले लीजिए या तो आप इंग्लिश ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ना होगा। और सेक्शन 3 में आप आकर के जनरल टेस्ट पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में लैंग्वेज आता है, यहां सेक्शन 1 2 3 का मतलब समझिएगा। सेक्शन 1 में लैंग्वेज आते हैं, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट आते हैं और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आता है। तो यहां पर डोमेन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, डोमेन की कोई जरूरत नहीं है। बीएचयू कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहता है, यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर बीए ऑनर्स या सोशल साइंस में आप आना चाहते हैं तो आपको केवल एक लैंग्वेज देना होगा, या तो आप इंग्लिश दीजिए या तो हिंदी दीजिए, वो आपको चूज करना है, और उसके साथ साथ एक जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पहुंचते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या कहता है, अगर आप इलाहाबाद में अरेबिक, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजी, हिस्ट्री, डिफेंस स्टडी, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ, पर्शियन, पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ठीक है, तबला, उर्दू, वोकल, आप सितार, इन सब चीजों में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं बीए कोर्स के द्वारा तो आपको क्या करना होगा, कैसे मेरिट बनेगी। लैंग्वेज आपको एक लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश कोई एक, जनरल टेस्ट एक देना होगा, और रिलेटिव सब्जेक्ट, मतलब अगर आप उर्दू से देना चाहते हैं तो आपको उर्दू डोमेन देना होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से जाना चाहते हैं तो आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट यहां देने होंगे, ठीक है। रिलेटिव सब्जेक्ट का मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन पाना उसके डोमेन सब्जेक्ट को आपको देना होगा, ठीक। तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कोई देना होगा, और साथ ही रिलेटिव सब्जेक्ट मतलब जिसमें आप एडमिशन पाना चाहते हैं, जिस कोर्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस कोर्स के डोमेन सब्जेक्ट को भी देना होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। यहां पर बीए ऑनर्स अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं, मतलब बीए ऑप्शनल हिस्ट्री पॉलिटिकल रखना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश, तो आपको क्या करना होगा, केवल और केवल क्या करना है, जनरल टेस्ट देना है। क्या करना है, एक जनरल टेस्ट दीजिए और यहां पर जाकर के आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। क्या देना होगा आपको, एक जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। हां, अगर आप इन सब चीजों में जाना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा, और ये ऑप्शनल में आपको रखा गया है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भैया बड़ा सबसे ज्यादा परेशान करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे ज्यादा ड्यू परेशान करता है, ठीक है। बाकी जगहों पे बहुत सिंपल है, ड्यू बहुत परेशान करता है। ड्यू क्या कहता है, ड्यू की कहानी समझिएगा। ड्यू कहता है कि अगर आपको हमारे यहां आना है, जिस भी कोर्स में आना है, ठीक है, सिंपल से पहले बात समझिएगा, अगर आपको हमारे यहां आना है, जिस कोर्स में आना है, तो आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। समझिएगा, सिंपल सी बात, बीए करना है तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए। और जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट होते क्या, जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उन्हीं को डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक। तो ड्यू कहता है कि अगर आपको मान लीजिए बीए करना है हमारे यहां से, अगर मान लीजिए आपको बीए करना और आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े हैं और बीए करना चाहते हैं, तो आपको एंट्रेंस में हिस्ट्री पॉलिटिकल डोमेन में नहीं लेना है। जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट को आप 3 सब्जेक्ट डोमेन में ले सकते हैं और एक लैंग्वेज ले लीजिए। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है आपने, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ डोमेन ले लेंगे, एक लैंग्वेज देंगे, उन्हीं की मेरिट पर आपको बीए में एडमिशन दे देगा ड्यू, ऐसा कहता है, ठीक। अब यहां पर हम कोर्स को देखते हैं। कह रहा है बीए ऑनर्स संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बंगला, उर्दू, अरबिक। अगर इसकी बात करते हैं, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 1, संस्कृत ले लीजिए, सेक्शन प्लस संस्कृत प्लस सेक्शन 1, सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज लेंगे, संस्कृत लेंगे वहां से। सेक्शन 2 से एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, और संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, 3 फ्रॉम सेक्शन 2।
समझिएगा, इसका मतलब यह है कि आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आपको संस्कृत ऑनर्स करना है तो आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, और साथ ही साथ क्या कह रहा है, एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, और 2 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे, जो आपने 12th में पढ़े हैं वही डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे अगर आपको संस्कृत ऑनर्स करना है। ठीक, अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपको इंग्लिश लेना होगा लैंग्वेज में, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और सेक्शन 2 जो है मतलब डोमेन सब्जेक्ट जो है, वहां से 3 डोमेन सब्जेक्ट, और एक लैंग्वेज में कंपलसरी आप इंग्लिश ही ले सकते हैं, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं ले सकते। ठीक, अगर आपको हिंदी में ऑनर्स करना है तो डोमेन हिंदी लेना, लैंग्वेज हिंदी लेना होगा, और एनी 3 फॉर सेक्शन 3, यानी कि जो सेक्शन 3 है, सॉरी सेक्शन 2 है, डोमेन वाला जो सेक्शन है, वहां से आपको कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे। ठीक, अगर आप पंजाबी में करना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज पंजाबी लेना होगा, और कोई 3 जो है सेक्शन 2 से लेना होगा। ठीक है, या फिर आपको एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, फिर कोई सेक्शन 1 से लीजिए, या एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सिंपल सी बात है। एक बात समझिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको ऑनर्स करना है ड्यू से, वो आपको लेना होगा लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज से करना है। और अगर दूसरी साइड में डोमेन की बात कर लें तो 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं वही डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। ठीक है, जैसे बंगाली में करना है तो बंगाली लेना है, यहां से आप 3 सब्जेक्ट लेना है। उर्दू में करना है तो यहां से उर्दू ले लीजिए, यहां से 3 सब्जेक्ट ले लीजिए। अरबिक में करना है तो अरबिक लीजिए, और यहां से 3 सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं, पर्शियन में करना है तो पर्शियन लीजिए, फिर कोई 3 सब्जेक्ट ले लीजिए। यहाँ पे फ्रेंच में करना है तो फ्रेंच ले लीजिए, फ्रेंच ऑनर्स के लिए, फिर 3 सब्जेक्ट यहाँ ले लीजिए। फिर जर्मन में करना है तो जर्मन, यहाँ से कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। इटालियन में करना है तो इटालियन लीजिए, फिर यहाँ से 3 सब्जेक्ट। मतलब कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में ऑनर्स करना चाहते हैं ड्यू से, तो आपको वो जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं वो आपको लेना होगा लैंग्वेज में, और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। इसके अलावा एक और रास्ता है, यहां क्या करें, और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1। इसके अलावा कोई ये भी जरूरी नहीं कि आप फ्रेंच ही लीजिए, ये हम अभी लास्ट में बताते हैं आपको। ठीक है, स्पेनिश में करना है तो स्पेनिश ले लीजिए, और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 से 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यू कहता है कि अगर, अब ध्यान समझिएगा, ड्यू कहता है कि अगर आपको मेरे यहां किसी भी लैंग्वेज में ऑनर्स करना है तो उसी लैंग्वेज को आप ऑप्शन लैंग्वेज में ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप 3 डोमेन सब्जेक्ट लेंगे। पहला क्राइटेरिया ये है। या तो फिर दूसरा रास्ता क्या है कि आप सेक्शन 1 में से कोई एक ले लीजिए, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, या तो फिर आप कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। फिर से समझिए बात को, ड्यू को ध्यान से समझिएगा, यहां पर ड्यू को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ड्यू क्या कहता है, ड्यू कहता है कि अगर आपको मेरे यहां लैंग्वेज में अगर आपको ऑनर्स करना है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में ऑनर्स करना है, तो क्या करना होगा कि जिस लैंग्वेज में ऑनर्स करना है वो लैंग्वेज ले लीजिए, यहां पर सेक्शन 1 और यहां पर सेक्शन 2। ठीक है, वही लैंग्वेज ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी ऑनर्स करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल हिंदी ऑनर्स करना है तो सेक्शन 1 से हिंदी ले लीजिए। ठीक है, और सेक्शन 3 से क्या, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप हिंदी से ऑनर्स करना चाहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश भी सेक्शन 1 से ले सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन है, और यहां से आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, या फिर अदर लैंग्वेज ले सकते हैं यहां से। ठीक है, अदर लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन डोमेन आपको सेम रहेगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, कह रहे हैं कि अगर ड्यू से आप लैंग्वेज में ऑनर्स करना चाहते हैं तो वहां 2 ऑप्शन है आपके पास। सेक्शन 1 से आपको जिसमें ऑनर्स करना चाहते हैं उसे ले लीजिए, और 3 डोमेन सब्जेक्ट लीजिए, पहला ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आप कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए जो आपका मन करता है, और आप 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, आप आसानी से ड्यू से ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक, ये कहानी हो गई ड्यू की। अब बात आती है ड्यू के दूसरे तरफ आते हैं। अगर आप सोशल के किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हैं, जैसे साइकोलॉजी, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, या मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इतने सारे सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। देखिए, साइकोलॉजी में करना चाहते हैं, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एक लैंग्वेज ले लीजिए कोई भी, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2,
और उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। एक लैंग्वेज ले लीजिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, ठीक है। समझिएगा, अगर आप इन सोशल के किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हैं ड्यू से, तो आपको क्या एनी वन फ्रॉम ऑनर्स करना चाहते हैं बीए के लिए, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एक कोई लैंग्वेज लीजिए, कोई भी जो आपका मन करे, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वही जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, उनके अलावा आप कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं ले सकते। ड्यू यही कहता है, ड्यू यही कहता है, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर आप फिलॉसफी में करना चाहते हैं तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यही क्राइटेरिया सबके साथ है, ठीक है। अब अगर आप हिंदी पत्रकारिता में करना चाहते हैं, हिंदी पत्रकारिता में, तो हिंदी को ले लीजिए लैंग्वेज के रूप में, या फिर एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 से एनी 3 कोई भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या, सेक्शन 3 भी लेना होगा, ठीक है। यानी आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा। हिंदी पत्रकारिता में हिंदी लेना होगा लैंग्वेज के रूप में, कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, और सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट भी देना होगा, ठीक है। ऑब्लिक है, अच्छा ऑब्लिक है, या तो आपको सेक्शन 3 या तो जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। फिर यहां पे इंग्लिश की अगर बात कर लें, तो यहां जर्नलिज्म में आपको इंग्लिश डोमेन लेना होगा। यहां एनी का ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज लेना ही होगा। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3 दे दीजिए, या तो जनरल टेस्ट दे दीजिए, या तो फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए, ठीक। ये 2 में ऑप्शन दे दिया है। हिंदी पत्रकारिता में आपको हिंदी लैंग्वेज लेना होगा, कंपलसरी है, या तो 3 डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए, या तो जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। इंग्लिश जर्नलिज्म में क्या है, अगर जर्नलिज्म में ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश देना होगा, कंपलसरी है लैंग्वेज में, 3 डोमेन सब्जेक्ट दे दीजिए, या तो फिर जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक। अब यहां समझिएगा, अगर आप ज्योग्राफी में ऑनर्स करना चाहते हैं तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, और सेक्शन 2 यानी कि डोमेन सब्जेक्ट कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। जो आप 12th में पढ़ते हैं वही डोमेन सब्जेक्ट लेना है, ये ड्यू का मानना है, ये ड्यू ऐसा कहता है, उसकी क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 3 फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। तो कह रहे हैं सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। ऐसे पॉलिटिकल साइंस में भी सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। सोशल वर्क में करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज ले लीजिए, कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। सोशोलॉजी में भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। हाँ, अब उसके बाद क्या है, आपका मैथ होना जरूरी है, मैथ आपको लेना पड़ेगा, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है, और 2 डोमेन सब्जेक्ट, मतलब मैथ कंपलसरी, आप मैथ नहीं छोड़ सकते। तो भैया इकोनॉमिक्स ऑनर्स वही कर सकता है जिसका 12th में मैथ हो, क्योंकि वही वो मैथ ले पाएगा, बाकी कोई मैथ नहीं ले सकता। और कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। अब अगर आप मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स करना चाहते हैं तो एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, मास मीडिया आपको लेना जरूरी है, और सेक्शन 3 यानी पूरा जनरल टेस्ट आपको देना होगा, ठीक। ये कहानी थी ड्यू की, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर आप साउथ बिहार जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड होता है वहां पे बीए प्लस बीएड होता है 4 साल का, वहां पे बीए प्लस बीएड होता है। सेक्शन 1 आपको क्या देना होगा, समझिएगा, सेक्शन 1 से लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी है, वहां आप चूज नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है आपके पास। सेक्शन 2 से डोमेन देना होगा, क्या डोमेन, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स स्ट्रीम किसी के लिए, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट देना होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। क्या करना होगा, ये कंपलसरी है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, ये तो इधर लिखा है कि क्या क्या वहां चाहिए, ये सब कहानी तो जब फॉर्म भरेंगे तो पता चल जाएगा। ये साउथ बिहार के बारे में जानकारी है, किसके बारे में, साउथ बिहार के। आगे आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि इसको कहते हैं जेएनयू, ये भी दिल्ली में, ये जेएनयू कहते हैं इसे, ठीक है। कह रहे हैं अगर बीए ऑनर्स, एक बात जान लीजिए, जेएनयू में जो है केवल लैंग्वेज से ही ऑनर्स होता है, लैंग्वेज से बीए की पढ़ाई होती है, दूसरे किसी सेक्शन से नहीं होती है, ठीक है। तो समझिए, अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं जेएनयू से, तो पर्सियन में, पोस्तो में, अरबिक में, जापानीज में, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मनी, रशियन या स्पेनिश में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं बीए ऑनर्स, तो क्या करना होगा, सेक्शन 1 से इंग्लिश देना होगा आपको, कंपलसरी है एकदम, हिंदी नहीं दे सकते आप, इंग्लिश देना होगा सेक्शन 1 से लैंग्वेज जेएनयू के लिए, ठीक है। और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट, ठीक है, देना होगा, जनरल टेस्ट देना होगा, और एक लैंग्वेज देना होगा। जेएनयू में आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी लैंग्वेज से ग्रेजुएशन करने के लिए, वहां सोशल के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, केवल लैंग्वेज से ही ग्रेजुएशन होता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं आप तो वहां ऑनर्स होता है पॉलिटिकल साइंस में, आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स होता है। यहां क्या करना होगा आपको, यहां केवल एक जनरल टेस्ट देना होगा, एक जनरल टेस्ट दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जनरल टेस्ट दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ठीक, आगे आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात जाना चाहते हैं, बीए ऑनर्स इन जर्मन स्टडी में होता है वहां, और बीए ऑनर्स होता है चाइनीज में, दो में होता है। बीए ऑनर्स जनरल स्टडी में होता है जर्मन स्टडी में, और बीए ऑनर्स होता है चाइनीज में, दो लैंग्वेज में होता है वहां बीए ऑनर्स। वहां के लिए क्या होगा, सेक्शन 1 में लैंग्वेज देना होगा, कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश, और सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट देना होगा और एक जनरल टेस्ट देना होगा आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आप जा सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए सिंपल क्राइटेरिया है। ठीक, अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए वहां क्या क्या होता है। अगर बीए करना चाहते हैं आप तो इंटीग्रेटेड बीए एंड एमए दोनों एक साथ होता है, मास कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड बीए एंड एमए इंग्लिश में, हिंदी में, कोरियन, चाइनीज, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी। ठीक है, इसमें होता है इंटीग्रेटेड होता है, बीए और एमए दोनों एक साथ करा के निकालेंगे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। कैसे मेरिट बनती है, यहां पर एक जनरल टेस्ट दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, केवल जनरल टेस्ट दे दीजिए, लैंग्वेज देने की झंझट नहीं है, जनरल टेस्ट की मेरिट पर ही यहां पर एडमिशन हो जाता है, और ये कोर्स यहां पर चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास। यहां पर क्या होता है, बीए ऑनर्स होता है एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस, इसमें होता है। यहां पर क्या करना होता है आपको, यहां पर एक जनरल टेस्ट देना होगा। ठीक है, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में जाना चाहते हैं तो केवल जनरल टेस्ट दे दीजिए, एंथ्रोपोलॉजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो केवल इकोनॉमिक्स एक दे दीजिए डोमेन सब्जेक्ट, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको क्या होगा, जनरल टेस्ट और इंग्लिश देना होगा दोनों। अगर आप इंग्लिश में ऑनर्स करना चाहते हैं गुरु घासीदास से तो आपको इंग्लिश और में लैंग्वेज में और जनरल टेस्ट देना होगा। हिंदी से करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट भी देना होगा और हिंदी भी देना होगा। ठीक है, हिस्ट्री से करना चाहते हैं एक हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट दीजिए, आपका एडमिशन पक्का। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के लिए जनरल टेस्ट दे दीजिए, हो जाएगा आपका एडमिशन, और पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो तो एक पॉलिटिकल साइंस डोमेन दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। जम्मू की बात कर लें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड होता है वहां बीए और बीएड दोनों एक साथ हो जाता है। ठीक है, मतलब 3 साल का बीएड होता है, 2 साल का बीएड होता है, तो 4 साल में बीए प्लस बीएड करके आपको निकाल देंगे वहां से। केवल जनरल टेस्ट दे दीजिए, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन हो जाएगा। इससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं चाहिए सीयूईटी के एग्जाम में, इससे ज्यादा सीयूईटी कुछ नहीं मांगता इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की बात कर ले तो यहां पर बीए इंटरनेशनल रिलेशन में होता है। किस में होता है, बीए इंटरनेशनल रिलेशन में। यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको क्या चाहिए, देखिए इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी नहीं ले सकते आप, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज लेना होगा, पॉलिटिकल साइंस एज ए डोमेन, ठीक है, एंड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपको देना होगा, एक डोमेन सब्जेक्ट एक डोमेन सब्जेक्ट देना होगा। कौन सा डोमेन होगा, वो पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कह दिया है पॉलिटिकल साइंस के अलावा कोई डोमेन नहीं दे सकते, और एक लैंग्वेज देना होगा, वो भी इंग्लिश देना होगा। कहां जाने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जाने के लिए। ठीक, आगे देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अगर आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जाना है बीए करने के लिए तो वहां पर क्या होगा, वहां अगर आप बीए करते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस से भी बीएड होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड द कंप्रीहेंशन। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, तो वहां पर आपको क्या देना होगा, वहां पर आपको क्या देना होगा ये समझिएगा, वहां आपको देना होगा जनरल टेस्ट। क्या देना होगा, जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट, केवल जनरल टेस्ट देंगे आप तो आपको हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल स्टडी और इकोनॉमिक्स से बीए होता है। वहां आपको जाना है तो आपको ये पढ़ना होगा, जर्नल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्रीहेंशन। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगर आप बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं, ठीक है, बीए प्लस बीएड करना चाहते हैं, किसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडी में, तो आपको इकोनॉमिक्स में तो आपको जर्नल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्रीहेंशन, मतलब यही देना होगा। ठीक है, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बात आती है तो हम पहुंचते हैं हेमवंती लाल बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। कहां पहुंचते हैं हम, उत्तराखंड पहुंचते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर आर्ट्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में होता है कोर्सेस। ठीक है,
अगर आपको आर्ट्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में जाना है, सोशल और आर्ट्स दोनों में, तो जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी ये देना होगा, ठीक है। और उसके बाद जनरल टेस्ट दीजिए और अपना एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इसके लिए, किसके लिए? लैंग्वेज, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए है। सोशल, आर्ट्स, कॉमर्स के ग्रुप में अगर जाना है तो आपको जनरल टेस्ट दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, तो आपको क्या देना होगा? जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। तीनों के लिए, साइंस, आर्ट्स और सभी के लिए, ठीक है। तो जनरल टेस्ट देकर आप बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं, और जनरल टेस्ट देकर के आप कहां जा सकते हैं? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस सोशल में भी जा सकते हैं, हेमवंती लाल बहुगुणा विश्वविद्यालय के लिए, ठीक। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी में हिस्ट्री में होता है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स चलता है, इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री डोमेन देना होगा, इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स डोमेन देना होगा, अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो केवल जनरल टेस्ट दे दीजिए और इंग्लिश ऑनर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय में। ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं तो केवल ज्योग्राफी देना होगा, ठीक है, वो देना होगा, डोमेन है ये। हिंदी में जाना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट दीजिए और हिंदी में एडमिशन ले लीजिए। हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हिस्ट्री डोमेन दीजिए और हिस्ट्री में एडमिशन ले लीजिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तो मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में चले जाइए। अगर आपको लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल लैंग्वेज में जाना है तो जनरल टेस्ट दे दीजिए। फिलॉसफी में जाना है तो जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जाना है तो पॉलिटिकल साइंस एक डोमेन दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। फिलॉसफी में जाना है तो फिलॉसफी में आप यहां से ले लीजिए, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए संस्कृत में जाना है तो संस्कृत दे दीजिए, आपका हो जाएगा एडमिशन, और सोशियोलॉजी दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है इनका, आसानी से यहाँ एडमिशन आप पा सकते हैं, ठीक। जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी बहुत चर्चित रहते हैं भाई साहब, यहाँ के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं। अगर आप बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहते हैं जामिया से तो आपको लैंग्वेज देना होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा, ठीक। अगर आप बीए ऑनर्स संस्कृत देना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। अगर आप बीए ऑनर्स फ्रेंच देना चाहते हैं एंड फ्रेंचोफोन स्टडी देना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आप बीए ऑनर्स फ्रेंच देना चाहते हैं तो फिर आपको जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है जामिया से तो केवल एक इकोनॉमिक्स का पेपर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। केवल एक इकोनॉमिक्स का पेपर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा डोमेन में, ठीक है। अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं वहां से तो केवल एक हिस्ट्री डोमेन का पेपर दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप बीए ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज में करना चाहते हो लिटरेचर में तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा, पूरा जनरल टेस्ट देना होगा। मतलब कि संस्कृत के लिए जनरल टेस्ट देना होगा, फ्रेंच के लिए जनरल टेस्ट देना होगा, और उसके बाद आपको तुर्किश लैंग्वेज के लिए जनरल टेस्ट देना होगा। बाकी अगर आप हिंदी से, इकोनॉमिक्स से और हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो केवल आपको यहाँ हिंदी देना होगा, यहाँ इकोनॉमिक्स देना होगा और यहाँ पर हिस्ट्री, एक एक सब्जेक्ट डोमेन के रूप में देंगे और आपका एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में चले जाएं तो वहां पर अगर आपको 4 ईयर यूजी प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। यहां पर लिंग्विस्टिक में हिंदी लैंग्वेज देना होगा, ठीक है। अगर आप लिंग्विस्टिक में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज देना होगा सेक्शन 1 से, और सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। क्या देना होगा? जनरल टेस्ट देना होगा इन लिंग्विस्टिक में। भाषा विज्ञान या लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, भाषा विज्ञान में, ठीक है। देखिए हाँ, अब अगर आप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज देना होगा सेक्शन 1 से, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इंजीनियरिंग ग्राफिक मैथमेटिक्स फॉर सेक्शन 2, सेक्शन 2 से आपको ये डोमेन देने होंगे, सेक्शन 2 से ये डोमेन देने होंगे, या और इसके साथ साथ और जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से देना होगा, जनरल टेस्ट भी देना होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो आपको क्या देना होगा? देखिए अगर आप लिंग्विस्टिक में जाना चाहते हैं, भाषा विज्ञान में जाना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज देना होगा और जनरल टेस्ट देना होगा। अगर आप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में तो आपको हिंदी तो देना ही होगा सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से जो है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इंजीनियरिंग ग्राफिक मैथमेटिक्स सेक्शन 2 से डोमेन देना होगा, और जनरल टेस्ट भी देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हिंदी लैंग्वेज से जाना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन 1 से देना होगा, हिंदी लैंग्वेज देना होगा, लैंग्वेज सेक्शन 1 से, सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। क्या देना होगा? सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट। अगर आप संस्कृत लैंग्वेज से करना चाहते हैं वहां
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, तो आपको हिंदी लैंग्वेज देना होगा सेक्शन 1 से और संस्कृत देना होगा सेक्शन 1B से। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी भी चाहिए और संस्कृत भी चाहिए, दोनों चाहिए, तभी आप संस्कृत लैंग्वेज से आप यहां से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं उसमें, अगर आप मराठी लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज देना होगा सेक्शन 1 से और मराठी देना होगा सेक्शन 1 से। ठीक है, उर्दू में करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज सेक्शन 1 से और उर्दू लैंग्वेज सेक्शन 2 से। मतलब ये समझ जाइए कि जिस भी लैंग्वेज से आप वहां पढ़ना चाहते हैं आपको सेक्शन 1 में कंपलसरी हिंदी रखना होगा और दूसरा पेपर जो है उसी सेक्शन 1 से ही उस लैंग्वेज को रखना होगा जिसमें आप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ उर्दू से करना चाहते हैं तो उर्दू रखेंगे, इंग्लिश से करना चाहते हैं तो इंग्लिश रखेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हैं तो हिंदी तो कंपलसरी है यहाँ पर, और इंग्लिश को आपको सेक्शन 2 से लेना, सेक्शन 1 से लेना पड़ेगा। मतलब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से अगर आप करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बीए करना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज चाहिए और इंग्लिश भी लेना होगा। ठीक है, अगर आप फ्रेंच से करना चाहते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज तो लेना ही होगा सेक्शन 1 से, उसके बाद आपको फ्रेंच भी लेना होगा और साथ ही साथ फ्रेंच में जनरल टेस्ट भी देना होगा सेक्शन 2 से। ठीक है, आपको क्या देना होगा, जनरल टेस्ट भी देना होगा। ठीक, अब बात आती है आगे, देखिए स्पेनिश में हिंदी लैंग्वेज सेक्शन 1 से देना होगा और स्पेनिश भी देना होगा सेक्शन 1 से। ठीक है, आपको स्पेनिश भी लेना होगा, हिंदी भी लेना होगा और साथ ही साथ जनरल टेस्ट भी देना होगा और जनरल टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जापानीज में क्या है, हिंदी लैंग्वेज जनरल टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज भी देना है और जनरल टेस्ट भी देना है। यहां पर चाइनीज अगर है, चाइनीज ले रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज तो कंपलसरी है, चाइनीज भी लैंग्वेज के रूप में लेना होगा और जनरल टेस्ट भी यहां देना होगा। मतलब ये पूरा डिटेल हम आपको दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, फिर आते हैं हिंदी लिटरेचर में करना है तो हिंदी लैंग्वेज लेना होगा सेक्शन 1 से और जनरल टेस्ट देना होगा सेक्शन 3 से। अगर आप संस्कृत लिटरेचर में करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज देना होगा लैंग्वेज से और संस्कृत देना होगा उसी लैंग्वेज से ही। ठीक है, सॉरी, संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 2, संस्कृत डोमेन के रूप में देना होगा। ठीक है, मराठी लैंग्वेज देना चाहते हैं तो सेक्शन 1 से हिंदी देना होगा और मराठी भी देना होगा सेक्शन 1 से, मतलब लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, ड्रामेटिक्स से देना चाहते हैं, फिलॉसफी से देना चाहते हैं, ड्रामेटिक्स से देना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज लेना होगा और परफॉर्मिंग आर्ट्स लेना होगा सेक्शन 2 से, यानी डोमेन के रूप में। ठीक है, फिलॉसफी से देना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज देना होगा। ठीक है, और नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिस इंडिया सेक्शन 2 से डोमेन देना होगा और जनरल टेस्ट भी देना होगा इसमें। ठीक है, फिलॉसफी की बात कर लें अगर तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है। ठीक, अब देखिए, अब आती है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, बड़ा लंबा प्रोसेस है भाई साहब इसका। साइकोलॉजी की बात कर लें, साइकोलॉजी की बात कर लें तो यहां पर हिंदी लैंग्वेज तो देना ही होगा, साइकोलॉजी देना होगा सेक्शन 2 से, डोमेन के रूप में देना होगा। ठीक है, एंड सो मैनी कोर्सेज लाइक, और भी कोर्सेज वहां चलते हैं। कौन कौन से कोर्स चलते हैं भैया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन, वुमेन स्टडी, बुद्धिस्ट स्टडी, हिंदू स्टडी और भी बहुत सारे। ठीक है, इन सब कोर्सेज के लिए भी आपको एडमिशन वहां ले सकते हैं आप। ठीक, अब आती है बात मणिपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में इतने सारे कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, अब मणिपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो बीए ऑनर्स कोरियन में अगर आप करना चाहते हैं मणिपुर में तो जनरल टेस्ट लैंग्वेज के रूप में आपको देना होगा। क्या देना होगा, जनरल टेस्ट लैंग्वेज के रूप में। अगर आप बीए डांस में करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट देना होगा और प्रैक्टिस टेस्ट वहां पे होगा। ठीक है, जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट 45%, यहां पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देना होगा एक। ठीक है, कोरियन में करना चाहते हैं तो यही होता ही है वहां, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बीए यहां डांस में होता है, जनरल टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिकल पेपर होगा, दोनों के बेसिस पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। बीए हिंदुस्तान म्यूजिक में करना चाहते हैं अगर आप तो जनरल टेस्ट देंगे और एक प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आपका एडमिशन मणिपुर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, अब देखिए अगर आप बीए पास कोर्सेज में देखें तो उर्दू लैंग्वेज मैंडेटरी है आपके लिए सेक्शन 1 से। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज एकदम कंपलसरी है और जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से देना होगा। आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा और उर्दू एकदम कंपलसरी है, उर्दू यूनिवर्सिटी है ना तो उर्दू कंपलसरी है। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स करना चाहते हैं मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी से तो उर्दू लैंग्वेज देना होगा, कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट देना होगा सेक्शन 3 से। आसानी से आप एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से डिटेल को समझ जाइए। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं, मिजोरम यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। मिजोरम यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, कह रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में लेना चाहते हैं, आप बीए करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आपको सेक्शन 1 से इंग्लिश देना होगा और एक डोमेन इकोनॉमिक्स देना होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप बीए करना चाहते हैं आर्ट्स एजुकेशन में तो आपको इंग्लिश कंपलसरी देना होगा और यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड देना होगा, डोमेन के रूप में आपका एडमिशन हो जाएगा। बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश में करना चाहते हैं तो केवल एक इंग्लिश लैंग्वेज दीजिए और अपना एडमिशन ले जाइए मिजोरम यूनिवर्सिटी में। बैचलर ऑफ आर्ट इन ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको लैंग्वेज देना होगा और ज्योग्राफी जो है या जूलॉजी जो है आपको सेक्शन 2 यानी कि डोमेन में कंपलसरी है लेना, ठीक है। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में यानी बीए में हिस्ट्री करना चाहते हैं, हिस्ट्री में बीए करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज देना होगा और आपको एक डोमेन सब्जेक्ट देना होगा हिस्ट्री, और आपका एडमिशन जो है कहां पर हो जाएगा, मिजोरम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कहां हो जाएगा भैया, मिजोरम यूनिवर्सिटी में। आगे देखिए, अगर आप बीए फिलॉसफी में करना चाहते हैं तो इंग्लिश दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। आर्ट्स मिजो में करना चाहते हैं बीए तो इंग्लिश दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश दे दीजिए, लैंग्वेज, एडमिशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। फिलॉसफी में करना चाहते हैं, सॉरी फिलॉसफी में तो साइकोलॉजी में करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। सोशियोलॉजी में करना चाहते हैं तो यहां पर सोशियोलॉजी में करना चाहते हैं तो अच्छा यहां पे देख लीजिए, हाँ यहां थोड़ी चेंजेस है। अगर आप साइकोलॉजी में करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज और सेक्शन 2 से साइकोलॉजी देना होगा, ठीक है। यहां पर अगर आप सोशियोलॉजी में करना चाहते हैं तो इंग्लिश देना होगा और सोशियोलॉजी देना होगा, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं तो इंग्लिश देना होगा और पॉलिटिकल साइंस डोमेन देना होगा। ये डोमेन है, सेक्शन 2 का मतलब क्या हो गया, डोमेन, ठीक है। अगर आप आर्ट्स मैथमेटिक्स में करना चाहते हो तो इंग्लिश और एक डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स देना होगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात नागालैंड यूनिवर्सिटी की। अगर आप बीए जनरल करना चाहते हैं तो आप जनरल टेस्ट देना होगा आपको, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स देना होगा। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश देना होगा, ठीक है। बीए ऑनर्स इन एजुकेशन देना चाहते हैं तो एजुकेशन देना होगा डोमेन के रूप में, ठीक है। सोशियोलॉजी करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी देना होगा, ठीक। उसके बाद आपको फिलॉसफी देना होगा तो फिलॉसफी देना होगा, साइकोलॉजी देना है तो साइकोलॉजी आपको देना होगा। ये सब डोमेन में देने होंगे। और आप जनरल अगर ऐसे ही बीए करना चाहते हैं सिंपली, ठीक है, तो बीए जनरल में आपको जनरल टेस्ट देना होगा और ये सारे डोमेन देने होंगे, ठीक है। क्या करने होंगे, ये सारे डोमेन देने होंगे, आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। देन उसके बाद बात आती है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं, हिस्ट्री डोमेन दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस एक डोमेन सब्जेक्ट दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। लिंग्विस्टिक से करना चाहते हैं, एक लिंग्विस्टिक डोमेन दीजिए, हो जाएगा आपका एडमिशन, ठीक है। 10 आईडी से करना चाहते हैं, एक डोमेन दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, ज्योग्राफी डोमेन दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है नागालैंड यूनिवर्सिटी में आपको जाना, ठीक है। अब आगे बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी। यहां अगर आप बीए ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सोशियोलॉजी एजुकेशन हिस्ट्री या साइकोलॉजी फिलॉसफी सोशियोलॉजी एजुकेशन हिस्ट्री और फिलॉसफी आपको डोमेन देना होगा, तभी आपको वहां एडमिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीए ऑनर्स असमीज में जाना चाहते हैं तो आपको सोशियोलॉजी एजुकेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये देने होंगे डोमेन में, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीए ऑनर्स बंगाली करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी एजुकेशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस देने होंगे डोमेन में। लगभग सब में एक ही है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो लगभग सब में एक ही चीज देना है, आप यही डोमेन सब्जेक्ट दीजिए और आप अपना एडमिशन पक्का कर लीजिए, ठीक। अब बात आती है यहां ऑनर्स इन एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी और एक जो है लैंग्वेज लेना होगा, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी फिलॉसफी और एजुकेशन। ऑनर्स सोशियोलॉजी एजुकेशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं तो वही डोमेन ले लीजिए। मतलब सब में लगभग डोमेन समान है, डोमेन उतना ही दीजिए और आप जाइए किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है। यहां हिंदी में करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी एजुकेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दे दीजिए। खांसी में करना चाहते हैं तो यहां पर भी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी ऑनर्स दे दीजिए। मतलब ये कोई भी ऑनर्स आप इसमें से दे सकते हैं, आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, यहां पे थोड़ा बदल गया, बीए ऑनर्स इन मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपको स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स देना होगा। क्या देना होगा, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स, 2 सब्जेक्ट देने होंगे डोमेन में, तब आप बीए मैथमेटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हैं और वीडियो प्रोडक्शन में करना चाहते हैं तो आपको केवल जनरल टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा, केवल जनरल टेस्ट देंगे और आपका एडमिशन आसानी से वहां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
अगर आप बीए ऑनर्स इन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट दे दीजिए, ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगर आप ऑनर्स इन मीजो करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस देना होगा। ऑनर्स इन म्यूजिक में केवल जनरल टेस्ट दे दीजिए, आपको आसानी से म्यूजिक सिखा देंगे नॉर्दर्न हिल्स यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब देखिए बीए ऑनर्स इन नेपाली करना चाहते हैं, इतने ज्यादा कोर्स चलाते हैं ये लोग। बीए ऑनर्स इन नेपाली करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस दे दीजिए, डोमेन में हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन भी कराते हैं भाई साहब, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी देने पर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिलॉसफी से करना चाहते हैं तो वहां पर भी एक लैंग्वेज देना होगा और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एजुकेशन दे दीजिए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। उसके बाद अगर आप पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स दे दीजिए, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये जो है ये डोमेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी से करना चाहते हैं नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी से तो ज्योग्राफी, एजुकेशन, हिस्ट्री और एक लैंग्वेज दे दीजिए, हो जाएगा। स्टैटिक्स से करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स 2 डोमेन सब्जेक्ट देने होंगे, आप स्टैटिक्स से बीए कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी थी नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी की, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या आता है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। अगर आप बीए एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपको क्या इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश और ज्योग्राफी और हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी ये डोमेन सब्जेक्ट में देने होंगे। आपको क्या देना होगा, ये कोई भी डोमेन दे दीजिए और आप एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, इंग्लिश कंपलसरी, अच्छा नहीं सॉरी, कह रहे हैं बीए एंथ्रोपोलॉजी में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। कह रहे हैं कि टेस्ट के लिए क्या होगा, इंग्लिश कंपलसरी है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लेना होगा और डोमेन में क्या, एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कोई डोमेन ले लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब इंग्लिश कंपलसरी है और कोई एक डोमेन लेंगे तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहाँ बीए होता है चाइनीज में, जनरल टेस्ट दीजिए, चाइनीज में एडमिशन लीजिए। बीए हिंदी में होता है, जनरल टेस्ट दीजिए, हिंदी में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और बीए बीएससी साइकोलॉजी में दीजिए तो यहां पर जनरल टेस्ट दीजिए और एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है बीए ऑनर्स रिसर्च इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो हिंदी, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्सियन, स्पेनिश ये सारे होते हैं यहां पर कोर्सेज। जाने के लिए क्या है, इंग्लिश दीजिए, जनरल टेस्ट में दीजिए, हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ ये कोर्सेज चलते हैं, मास कम्युनिकेशन चलता है, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्सियन, रसियन, स्पेनिश, इटालियन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इतने कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, कोलकाता में विश्व भारती, वहां जाना चाहते हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ये ऑनर्स लेना होगा, ठीक है। बीए इन ज्योग्राफी में करेंगे तो ज्योग्राफी आपको ऑनर्स लेना होगा। बीए इन ज्योग्राफी में करेंगे तो ज्योग्राफी ऑनर्स लेना होगा, सॉरी ज्योग्राफी आपको क्या लेना होगा, ज्योग्राफी डोमेन लेना होगा। बीए इन हिस्ट्री में करेंगे तो हिस्ट्री डोमेन लेना होगा, ठीक है। अब बीए इन एंशिएंट हिस्ट्री में करेंगे तो हिस्ट्री डोमेन लेना होगा। कल्चर एंड आर्कोलॉजी, ठीक है। अब कह रहे हैं बीए इन कॉम्पिटिटिव रिलीजन में जाएंगे तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा। बीए इन फिलॉसफी में जाएंगे तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इन बीए इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स दे दीजिए, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स कोई एक डोमेन दे दीजिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी डोमेन, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री डोमेन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी में हिस्ट्री डोमेन देना होगा। और इन दोनों के लिए जनरल टेस्ट देकर के आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए यहां तक यूनिवर्सिटियों के बारे में हमने लगभग 27 यूनिवर्सिटियों की चर्चा हमने की है। तो 27 विश्वविद्यालयों में कौन कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, उन चीजों को हमने यहां पर चर्चा कर दी, उन चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपका काम यह है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। और हमने जितने बताए हैं सभी में तो आप जाना नहीं चाहते होंगे, तो जिसमें जाना चाहते हैं और जिस कोर्स में जाना चाहते हैं उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया है उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, जहां पढ़ते हैं वहीं चिपका दीजिए और अपने दिमाग में हमेशा बनाए रहे कि मेरा ध्यान जो है वो जनरल टेस्ट, लैंग्वेज या डोमेन पे है। और जो जो डोमेन आपको लेना उन डोमेन के नाम लिख लीजिए, ठीक है, और उन पर फोकस करिए। क्लास 12th में एक बात जान लीजिए, डोमेन में हमेशा क्लास 12th के एनसीईआरटी जो पढ़ाए जाते हैं उन्हीं से पूछा जाता है डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। लैंग्वेज आपको पता ही है, कोई भी ले सकते हैं जहां जहां जैसे जैसे बताया गया। जनरल टेस्ट में 4 चीजें पूछी जाती हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ठीक है, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर,
जनरल मैथ और रीजनिंग, ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जनरल टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करिए, और बाकी जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं बताया हमने, उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताइएगा कि ये जितनी मेहनत हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी का एक साथ बनाने में की है, आपको ये चीज़ें कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।